हेलो, नमस्ते, राम राम सभी साथियों को। भाई आप सभी को पता है ग्रुप डी की रिजल्ट आ चुका है, उसमें लिस्ट लग चुकी है 11,000 बच्चों की। अब जो लिस्ट आनी है वो वेटिंग लिस्ट आनी है। उससे पहले 2,660 बच्चों की, फ्रेश बच्चों की, जो भाई जितनी वैकेंसी थी उनमें से 11,000 तो लगा दिए। अब 2,660 बच्चे वो बचे हैं जो मतलब 5 नंबर के आधार पर लगने हैं। मतलब अगर उनको 5 नंबर नहीं मिलते हैं तो जो 5 नंबर की कट ऑफ मिलाकर हम जो कट ऑफ बनाते हैं उसको पार नहीं करते हैं। अगर उनको 5 नंबर मिलते हैं, क्योंकि 5 नंबर पर तो रोक है कोर्ट के द्वारा, अभी तक मामला चला हुआ है। हालांकि इसका फैसला आ चुका है, परंतु ये मामला जो है, फैसला ही रिजर्व है कोर्ट में। तो जब तक इस पर फाइनल फैसला नहीं आ जाता तब तक इनकी लिस्ट नहीं आएगी। अब कब तक आएगी? इसके अलावा वेटिंग लिस्ट कब लगेगी, आपकी पहली वेटिंग लिस्ट, और कितने तक नंबर में वेटिंग लिस्ट में आपका नंबर आ जाएगा भाई। मान लो भाई किसी के 5 कम है, 3 कम है, 2 कम है, 1 नंबर कम है, कितने तक आएगा वो आपको बताऊंगा। बाकी ग्रुप के एग्जाम कब होंगे, ग्रुप डी का पोर्टल कब होगा, क्योंकि देखो कौन सा पोर्टल भाई, पोर्टल वो डिपार्टमेंट वाला जिनका 11,000 की ज्वाइनिंग हो चुकी है। इसके अलावा सभी टीचर्स को, हरियाणा का भाई जितने भी टीचर, उनको ईडी का डर है, किस प्रकार सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। और भाई मेरे टेलीग्राम को चैनल को भी आप ज्वाइन कर लो, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको देखने को मिलेगा। और नेक्स्ट वीडियो जो होगी वो हरियाणा पुलिस की कट ऑफ पर, और थर्ड वेटिंग लिस्ट कब लगेगी आपकी 2020 वाली भर्ती की, उस पर बात करेंगे। तो देखिएगा, सबसे पहले मैं बात करूंगा हरियाणा के टीचर्स को ईडी का डर, यानी कि मतलब क्या हुआ भाई। मतलब ये है कि बहुत सारे टीचर हैं, बहुत सारे क्या, लगभग सभी टीचर्स का नाम लूंगा मैं हरियाणा के, क्योंकि उनको किसी ने अभी तक, उन्होंने किसी ने भी अभी तक साथ नहीं दिया है। स्टूडेंट्स का 56-57 वालों देख लो कितने प्रचार कर रहे हैं बस स्टैंड पे जाकर, बसों में जाकर, परंतु किसी टीचर्स ने सिंगल वीडियो नहीं बनाई अभी तक कि चलो ठीक है हम सपोर्ट करते हैं उनके, उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं, सरकार के ऊपर कुछ दबाव आएगा। कुछ भी किसी ने भी वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि सभी को पता है ईडी का डर। कब कहने मैंने इसलिए बोला क्योंकि सभी की अच्छी कमाई हो रही है, बैच वगैरह बेच के अच्छी कमाई होती है यूट्यूब से, स्पॉन्सरशिप से। तो अगर कहीं ना कहीं उन्होंने कहीं सरकार का विरोध किया तो भाई ईडी का छापा उन पर भी पड़ सकता है, जब केजरीवाल पे पड़ सकता है तो ठीक है। तो कहीं ना कहीं इस चीज से डरे हुए भी है कि हम इसके खिलाफ विरोध नहीं करने को देखेंगे। दूसरे स्टेट वाले देख लो, सेंटर वाले देख लो, कभी भी नहीं घबराते। अभी राकेश यादव सर ने कुछ दिन पहले वीडियो बनाई थी, ठीक है, सरकार को लेकर। उन्होंने बोल दिया था कि जो हो सकता है देखी जाएगी, चैनल जाएगा या फिर ऐप जाएगी, जो भी होगा उन्होंने खुलकर बोला था। परंतु हरियाणा के टीचर ऐसा कुछ नहीं है कि वो बच्चों के मतलब तरफ बोले। कोई वीडियो नहीं बनाई 56 को लेकर, फायरमैन वालों को लेकर, जेई वालों को भी लेकर, बच्चे ही घूम रहे हैं। किसी टीचर ने ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ आओ, तो मैं आगे आपको लीड करूंगा, आप मेरे साथ आओ। हालांकि बच्चे भी इसमें, मैंने देखा था सीटी क्वालीफाई को लेकर टीचर्स आ गए थे तो उस समय बच्चे साथ नहीं थे। तो अब मैं कहता हूँ वो पहले की बातें हैं, अब टीचर्स को आगे आना चाहिए, इस भर्ती को करवाना चाहिए पूरी। अब ग्रुप डी का डिपार्टमेंट पोर्टल कब आएगा, ज्वाइनिंग इसकी हो चुकी है, सभी को पता है भाई। आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में, ठीक है, ये मार्च चला हुआ है, लगभग खत्म हो चुका है ये समझ लो, ठीक है, 2-3 दिन और बचे हैं। तो अप्रैल के फर्स्ट वीक में आपका पोर्टल आ जाएगा, फिर आपकी मतलब आपको डिपार्टमेंट अलॉट कर दिए जाएंगे। तो ज्वाइनिंग तो आपकी हो ही चुकी है। तो ये खबर ये है आपकी, पक्का आ जाएगा। अभी तक देखो बहुत चीजें चली हुई थी, 10 दिन में आ जाएगा, 5 दिन में आ जाएगा। मैंने वीडियो इस पर नहीं बनाई क्योंकि जब तक चीजें नहीं हो जाती, अभी हाँ इतने मैंने शुरू में बताया था, मैं अप्रैल फर्स्ट में आपको मिनिमम बता रहा हूँ, आगे भी जा सकता है भाई, ठीक है। मैंने शुरू में वीडियो बनाई थी इस पर, मैंने बोल दिया था कम से कम 1 महीना लगेगा, और 1 महीने को आपका होने को है। ग्रुप डी की पहली वेटिंग लिस्ट कब तक लगेगी भाई? अच्छा, पहली वेटिंग लिस्ट से पहले आपकी आएगी 2,660 बच्चों की लिस्ट। कौन से हैं वो मैंने आपको बता दिया, ये वो हैं जो 5 नंबर के आधार पर ये सिलेक्शन ले रहे हैं। तो 5 नंबर का फैसला भी रिजर्व है, फैसला आ चुका है, और तो अभी पब्लिकली नहीं आया है। तो ये 2,660 बच्चों की, इनकी वेटिंग लिस्ट कितने नंबर तक आएगी? ये मान लो आपकी 95 में से लिस्ट लगी है, ये आपकी 100 में से लगी है। इसको जो करो पार कर रहे हैं और यहाँ पर अटक रहे हैं, क्योंकि इसको पार नहीं कर रहे हैं 5 नंबर के साथ 100 वाली को, तो ये वो जो बच्चे होंगे, ये वो बच्चे इसमें सिलेक्शन लेंगे। तो इसकी तो कट ऑफ कोई डाउन जाने वाली नहीं है। अगर 5 नंबर खत्म होते हैं तो फिर वो ये आपके कट ऑफ माने जाएंगे, तो यही बच्चे सिलेक्शन लेंगे, ठीक है। तो ये बच्चे लें, इसमें कोई कट ऑफ डाउन नहीं जाने के चांस है। ग्रुप डी की वेटिंग लिस्ट कब तक लगेगी भाई? पहली वेटिंग लिस्ट पहले ज्वाइन करेंगे ये वाले भाई, साथ याद रखना, पहले बच्चे ये ज्वाइन करेंगे। इसके अलावा जैसे ही ये बच्चे ज्वाइन करेंगे, तो हालांकि हमें पता है 3 से 4 हजार बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया, 3,500 बच्चे होंगे, 3,000 जो भी है, 3-4 हजार बच्चों ने ज्वाइन नहीं किया। तो और ये बच्चे, इन दोनों को मिलाकर कम से कम ये 45 दिन देंगे, और इतना होता है 45 दिन के अंदर ये से पूछा जाता है कि आप ज्वाइन करोगे या नहीं करोगे। उसके बाद ही वेटिंग लिस्ट लगनी शुरुआत होती है उनकी। ऐसे नहीं है कि भाई चलो ठीक है
ये लगा दिया, नहीं ज्वाइन किया बच्चों ने, चलो तुरंत लगाओ, ऐसा नहीं होता। 45 दिन दिए जाते हैं, उनसे पूछा जाता है, ठीक, उसके बाद ही अपनी वेटिंग लिस्ट लगनी होगी। तो ये मान के चलो, मान इनको अप्रैल में लगाते हैं, क्योंकि अप्रैल के फर्स्ट में ही आपका जो 5 नंबर वाला मामला है वो खत्म हो जाएगा, उस पर फैसला आ जाएगा। तो इसको मान लो अप्रैल में आती है बीच में, तो आप ये मान के चलो मई के लास्ट में या मिड में, इससे पहले मई के लास्ट तक बता रहा हूँ। मेरा तो ये मानना है कि वेटिंग लिस्ट लोकसभा के चुनाव के बाद ही आने वाली है, ठीक है, उससे पहले नहीं आएगी। तो आप मई लास्ट मान के, मिनिमम मान के चलो कि मई के लास्ट में या फिर इस लोकसभा के चुनाव में, क्योंकि लास्ट की बोल दे तो फिर लोकसभा के जो चुनाव है उनका रिजल्ट आ जाएगा 6 जून को। तो 6 जून के बाद इसके चांस लग रहे हैं कि आपकी वेटिंग लिस्ट आ जाएगी पहली, तो जून में आएगी। मई को भी काट के चलो, कोई कहेगा अप्रैल में आ जाएगी, कोई कहेगा मई में आ जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि ये एक साथ नहीं लगा सकते वो लिस्ट 2660 बच्चों की के साथ उन बच्चों की लिस्ट नहीं लगा सकते जिन्होंने अभी ज्वाइन नहीं किया है। तो ये पहले इनके लगाएंगे, इन्हीं का रिजल्ट पहले आएगा। तो भाई ये जून में लगेगी, याद रख लेना, पहली वेटिंग लिस्ट। अब कितने नंबर तक वेटिंग लिस्ट में नाम आ जाएगा, वो बात बताने से पहले ये बातें आपको समझना होगी कि वेटिंग लिस्ट लगेगी कितनी, तभी तो बात कर पाएंगे इस पर, ठीक है। तो वेटिंग लिस्ट आपकी 3 तो मिनिमम चाल के मान के चलो आप, ठीक, क्योंकि ये चीजें विधानसभा तक जाएंगी, विधानसभा के चुनाव तक आपको वेटिंग लिस्ट ही देखने को मिलेगी ग्रुप डी का। यही एक अच्छा बड़ा सबसे अच्छा लॉलीपॉप होता है बच्चों के लिए। तो 3 वेटिंग लिस्ट मान लो, इसके अलावा 3 लगती है, मैं 3 मान के चल रहा हूँ। तो आप ये मान के चलो अगर 3 तक वेटिंग लिस्ट आनी है, यानी कि 7 से 8,000 वैकेंसियां और बढ़ी जानी है, तो आपकी 2.5 से 3 नंबर, इससे ज्यादा नहीं जाएगी भाई, इससे ज्यादा वेटिंग लिस्ट आपकी डाउन नहीं जाएगी। अगर मान लो 95 में से रिजल्ट आता है, 5 नंबर खत्म हो जाते हैं, मान लो 77 पे लगी है, अभी 77 पॉइंट समथिंग पे लगी है जनरल की, तो 77 मान के चलो, आप 2.5 नंबर, 3 नंबर मान के चलो, ठीक है, तो 74 तक नंबर आ सकता है। इससे नीचे वाला का कोई चांस नहीं। नेक्स्ट भर्ती आ जाए तो फिर 2-3 नंबर और कम आ जाएगी, वो अलग बात है। बाकी ग्रुप्स के एग्जाम कब होंगे, बाकी ग्रुप के एग्जाम भाई देखो, जैसे 2 अप्रैल का मामला सुलझता है, ठीक है, 2 अप्रैल का मामला सुलझने के बाद, क्योंकि अभी मामला यह है कि सभी एचएससी भी खुद भी, ना तो एचएससी के पास अभी चेयरमैन है, दूसरी बात एचएससी खुद चुनावी कैंपेन में उतरी हुई है। जैसे कि आपने देखा पहले वाले चेयरमैन अभी चुनावी कैंपेन में उतरे हुए हैं, वो अम्बाला से जो बंतो कटारिया हैं उनका चुनावी सिस्टम संभालेंगे, तो वो खुद वहां पे शामिल है। तो वो क्या सलाह देंगे अभी, क्योंकि बिजी है। तो बाकी ग्रुप के एग्जाम 2 अप्रैल को मान लो मामला नहीं सुलझता, एक डेट और मिल जाती है, तो बहुत छोटी डेट मिलेगी, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत छोटी डेट मिलेगी, क्योंकि मामला बहुत जल्द सुलझाना है। तो 10 अप्रैल तक मैं मान के चल रहा हूँ, 10 अप्रैल तक मामला, ये आपका मामला सुलझ जाता है। तो फिर जैसे ही मामला सुलझ जाएगा, 4 गुणा वाला भी है उसमें सिस्टम, पोस्ट वाइज ग्रुप वाइज भी है, वेरिफिकेशन वाला भी है, 41% रिपीट वाला भी, 56-57 का भी है। 56-57 कैंसिल होता है तो फिर तो भी उसका भी आपको इसका एग्जाम डेट आपको देखने को मिलेगी। तो फिर ये मान के चलो आपका अप्रैल के लास्ट में आपको क्या देखने को मिलेगा, इन सभी ग्रुप के एग्जाम डेट देखने को मिलेगी। हो सकता है मई में हो जाए, ठीक है, क्योंकि 25 मई को तो आपके चुनाव है, तो उससे पहले पहले सोचेंगे कि हम कहीं ना कहीं एक धमाका कर दें, और धमाका यही है कि इन ग्रुप्स के एग्जाम ले लिए जाएंगे आपके बस, क्योंकि ज्यादा बड़े बड़े ग्रुप बचे नहीं हुए, तो इन थोड़े ग्रुप बचे हुए हैं, तो उनके एग्जाम अब ले लिए जाएंगे भाई। अप्रैल के लास्ट में इनका आ जाएगा नोटिफिकेशन, एग्जाम डेट आ जाएगी, और फिर अप्रैल मई में आपकी एग्जाम ले लिए जाएंगे। तो बाकी ग्रुप के एग्जाम मैंने बता दिए हैं, वेटिंग लिस्ट बता दिया कितने तक कम जाएगी, पहली कब आएगी, डिपार्टमेंट पोर्टल आपका अप्रैल के फर्स्ट वीक में आने वाला है, ठीक है। और भाई क्योंकि अभी सरकार भी, एचएससी भी, सब कुछ चुनाव में बिजी है, क्योंकि देखो जिस प्रकार एक दिन में हरियाणा का सीएम बना, दूसरे दिन हरियाणा के मंत्री बनते हैं, तो इसी प्रकार मान लो भर्तियां होती हैं, तो कितने मजे की बात होती है। जैसे कि अभी चुनावी डेट देख लो, सब कुछ फिक्स है, किस दिन आपका नामांकन भरा जाएगा, किस दिन आपको वोट डालनी है, किस दिन आपका रिजल्ट सुना जाएगा, तो सब कुछ, कब आपका नामांकन वापस ले सकते हो, सब कुछ चीज़ फिक्स है ना। तो इसी प्रकार चीज़ें फिक्स होनी चाहिए एग्जाम के लिए भी, ताकि बच्चे तैयारी करें, अच्छे से करें। तो भाई जो चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर ले भाई, टेलीग्राम चैनल को भी। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, सभी का धन्यवाद।